नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। चंपावत उपचुनाव को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंपावत क्षेत्र से मेरा बाल्यकाल से ही विशेष लगाव रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि मां पूर्णागिरी, मां शारदा और गौलजीऊ देवता की इस पवित्र भूमि से मुझे उपचुनाव लड़ने का मौका मिल रहा। आप सबके आशीर्वाद से मुझे प्रदेश की कमान मिली है। चंपावत आने का कारण है, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, थोड़ा सा मन में विचार आया कि ये बचपन में मैं यहाँ खेला हूँ, यहाँ पढ़ा हूँ, यही बड़ा हुआ हूँ। तो चूंकि अब पूरे प्रदेश के अंदर मुख्य सेवक का काम आप सबके आशीर्वाद से मिला है। उससे पहले कभी युवा मोर्चा में, कभी पार्टी के अन्य कार्यक्रमों में, पिछले उत्तराखंड बनने के बाद 21 साल 22 साल तक लगातार प्रदेश के मैं हर कोने कोने में गया हूँ और अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में अगर इस बार चुनाव में खड़ा होता तो सभी जगह से एक तरह से प्रस्ताव था, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि ये मां पूर्णागिरी की भूमि है। मां पूर्णागिरी ने बुलाया, मां शारदा मैया ने बुलाया, गुंजी का स्थान है, मां बाराही का स्थान है, मां हिंगला देवी का स्थान है, गणपति मैया का स्थान है, बाबा गोरखनाथ की भूमि है, जिसके बारे में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने भी उस दिन उल्लेख किया था। उन्होंने भी वहां से उन्होंने कहा था कि, और उन्होंने आप सबके नाम संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं एक दिन गोरखनाथ मंदिर आऊंगा, एक दिन गोरखनाथ मंदिर आएंगे। और बनबसा जो हेडवर्क्स है, सिंचाई विभाग का हेडवर्क्स है, जिसका अभी हमारे परिसंपत्तियों का जो बंटवारा है पिछले 21 सालों में जो नहीं हो पाया था, आज दोनों सरकारों की सहमति से लगभग वो सारा बंटवारा हो गया है। एक दिन आएंगे, क्योंकि बनबसा में हमारे यहाँ बहुत सारी कैनाल की कॉलोनियां हैं, जितना भी यहाँ का पानी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारों धामों में यात्रियों की संख्या एक बार फिर तय कर दी गई है। पिछली बार तय की गई प्रतिदिन के हिसाब से यात्रियों की संख्या में 1000 का इजाफा कर दिया गया। नई डेली लिमिट के अनुसार अब यमुनोत्री में 5000, गंगोत्री में 8000, केदारनाथ में 13000 और बद्रीनाथ में 16000 यात्री हर रोज दर्शन कर सकेंगे। साथ ही सीएम ने यात्रा को लेकर कहा कि अब यात्रा सही ढंग से चल रही है। साथ ही उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि अपना रजिस्ट्रेशन सही समय से करवाएं और यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का भी इंतजाम किया गया है। सीएम ने अपील की है कि रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने पर ही यात्रा पर जाएं। अब काफ़ी रेगुलेटेड हो गई है और यात्रा ठीक प्रकार से संचालित हो रही है। रजिस्ट्रेशन इसमें पहले से अनिवार्य किया गया है। रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन के उपरांत आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी अधिक संख्या में लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है और दर्शन को सुव्यवस्थित करने के लिए पूर्व में धामों में पूर्व निर्धारित जो कैरिंग कैपेसिटी निर्धारित की गई थी, उसमें 1000 यात्रियों को संख्या को बढ़ाते हुए प्रत्येक धाम में एक संख्या हमने निर्धारित कर दी है। बद्रीनाथ धाम में 16000, पहले 15000 होती थी। केदारनाथ धाम में 12000 होती थी, उसको 13000 किया है। गंगोत्री धाम में 7000 पहले होती थी, 8000 किया है। यमुनोत्री धाम में 4000 होती थी, अब 5000 किया है। मैं सभी यात्रियों से अनुरोध करता हूँ, सभी श्रद्धालुओं को से, सभी आने वाले जितने भी हमारे पर्यटक हैं, अपना रजिस्ट्रेशन वो अनिवार्य रूप से करें एवं पुलिस चौकियों पर उनका सत्यापन के दौरान रजिस्ट्रेशन की प्रति दिखाने के लिए भी तैयार रखें, जिससे कि पूर्व में जो संचालित चौकियों के अतिरिक्त 7 चौकियाँ रजिस्ट्रेशन चेक करने हेतु लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ साथ यात्रा मार्ग पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स और SDRF के अतिरिक्त चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती के भी निर्देश किए गए हैं। और जो हमारे यात्रा रूट हैं, जहां पर जिनको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए प्रत्येक 100 मीटर पर हमने स्वास्थ्य की टीम भी लगाई है,
जो अगर कोई भी परेशानी होने पर, कोई भी ऐसी इमरजेंसी आने पर जो नज़दीक का चेक पोस्ट है, जो भी पोस्ट है, उस पोस्ट पर ले जाकर उनके समुचित इलाज की व्यवस्था होगी। चूँकि इस बार यात्रा कोरोना महामारी के बाद 2 वर्षों के बाद हो रही है, इसलिए यात्रियों की संख्या अधिक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी का सहयोग लेकर, हम सभी यात्रियों से, श्रद्धालुओं से, पर्यटकों से भी सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि जब तक उनको ऊपर से क्लियरेंस न मिल जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुड गवर्नेंस के संबंध में बैठक की। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन प्रशासन के निचले स्तर तक गुड गवर्नेंस दिखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक जाकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। जिलों और तहसीलों में भी आम जनता से मिलने के लिए समय निर्धारित किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा को देखते हुए मंत्री धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि तीर्थ यात्रियों के आवागमन को सुविधा युक्त बनाने के लिए सभी व्यवस्थाओं के पर्यवेक्षण और अनुश्रवण के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत को केदारनाथ धाम और सुबोध उनियाल को बद्रीनाथ धाम के लिए नामित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाए और शौचालयों में स्वच्छता सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए निर्णय लिया है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने वालों को ही यात्रा की अनुमति होगी। भद्रकाली और तपोवन में पुलिस चेकिंग व्यवस्था कर दी है। ऐसा ही एक पॉइंट गंगोत्री में, एक यमुनोत्री में, एक केदारनाथ में और 2 पॉइंट चमोली में बनाए गए हैं। देखिए, चारधाम यात्रा इस बार जो है पिछले 2 साल जो यात्रा रुकी रही उसका असर है। बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है। हमारी ओर से पूरे प्रबंध किए गए हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है, क्राउड मैनेजमेंट के भी, ट्रैफिक मैनेजमेंट के भी। और हमने फोर्स को सेक्टर्स में बांटा। पहली बार केदारनाथ जी में इतनी व्यवस्था में दिक्कतें आई कि हमें उसके सेक्टर्स और जोन में बांट करके कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था बनी रहे और हमारी यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। केदारनाथ में भारी जनसंख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं और इंतजाम कम पड़ रहे हैं, ऐसे में क्या रास्ते में रोका जाएगा यात्रियों को? देखिए, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उत्तराखंड सरकार ने जो भी चारधाम के लिए यात्री आ रहे हैं उनके लिए एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बनाया है। तो वो रजिस्ट्रेशन जो होता है, रजिस्ट्रेशन touristcare.uk.gov.in के माध्यम से आप रजिस्टर कर सकते हैं। प्रदेश में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज विंटर टूरिज्म को लेकर दुबई में हैं। राज्य में अभी तक लाखों श्रद्धालु यात्रा करने पहुंच चुके हैं, जिनमें से करीब 20 यात्रियों की कार्डियक अटैक और अन्य कारणों से मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक पीएमओ कार्यालय ने राज्य सरकार से मौत के आंकड़े मांगे हैं। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्री को उत्तराखंड के पर्यटन से कोई वास्ता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंत्री हैं। उनको तो उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अगर मैं कहूँ अंतर्राष्ट्रीय जो है पर्यटन मंत्री हैं। जब वो पर्यटन मंत्री के रूप में उत्तराखंड में भी रहते हैं तो कभी आपने उत्तराखंड की बात उनके मुंह से सुनी? वो तो तब भी जो है कहते हैं कि फलाने देश में ऐसी व्यवस्था है, फलाने देश में ऐसी व्यवस्था है। मंत्री जी, उत्तराखंड की बात कीजिए और उत्तराखंड की जो स्थितियां हैं उसके अनुरूप जो है पर्यटन को आगे बढ़ाने का आप काम करें। तो पर्यटन मंत्री को तो कोई सरोकार नहीं है। चारधाम यात्रा का आपने जिक्र किया, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरे देश और दुनिया से लोग चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं और लगातार जो है लोगों की जो है अकाल मृत्यु भी हो रही है, तो ये बहुत गंभीर विषय है। सरकार समुचित व्यवस्थाएं करे ताकि जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उन तीर्थ यात्रियों को कोई
श्रीनगर में गुलदार के घर में आग धमकने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस के जवानों ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पिंजरे में कैद किया। आपको बता दें कि आधी रात को कमलेश्वर स्थित एक घर में गुलदार घुस गया था। सुबह जब घर के लोगों ने सीढ़ियों के नीचे गुलदार को देखा तो हड़कंप मच गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद कर लिया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुलदार की उम्र 1.5 साल है और जंगलों में आग लगने के कारण ये आवासीय बस्तियों तरफ आया है। उन्होंने बताया कि गुलदार को पिंजरे में कैद कर लिया गया है, जिसे पौड़ी के जंगलों में छोड़ा जाएगा। श्रीनगर में गोपाल जी के घर में संभवतः कल रात को ये घुस गया था। उनके द्वारा सूचना देने पर मैंने तत्काल अपनी रेस्क्यू टीम को भेजा और डॉक्टर रजनीश पांडे जी के नेतृत्व में जो है हमारी टीम ने सबूत रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी प्रथम दिशा देखने में ये 1.5 साल से ऊपर लग रहा है और इसको सुरक्षित रेस्क्यू करके जो है हम इसको अपने रेंज कार्यालय नागदेव में ले जा रहे हैं। उसके ऊपर उच्च स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसको खत्म कर दिया है तो निश्चित रूप से आबादी की तरफ आएंगे और ये अच्छा साइन नहीं है। तो मेरे सब लोगों से भी अपील है कि कृपया इस प्रकार से आगजनी न करें और उनके जंगली जानवरों का हैबिटेट को सुरक्षित। थोड़ा हमें वहाँ पे स्पेस की कमी थी जो कि हम गन को सही नहीं कर पाए, इसलिए आधा घंटा हमें ट्रैंकुलाइज करने में लग गया और आधा घंटे के भीतर ट्रैंकुलाइज हो गया था। इसको करके उसको वन विभाग को सुपुर्द कर दिया। वन विभाग वाले उसे अपने रेंज में पौड़ी ले चुके। डॉक्टर रजनीश। माता पिता के साथ गाली गलौज और मारपीट करने के आरोप में पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार किया है, जिसे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया गया। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक पीड़ित मनसा देवी ने पुलिस चौकी में तहरीर देकर बताया था कि उनका बेटा शुभम उनसे गाली गलौज करते हुए मारपीट करता है। समझाने के बाद भी शुभम की आदतों में सुधार नहीं आ रहा। मजबूरी में उन्हें पुलिस से बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील करनी पड़ रही। श्यामपुर चौकी प्रभारी राम नरेश शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने शुभम के खिलाफ अपने माता पिता के साथ मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। प्रदेश में अपात्र राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड सरेंडर करवाने की मुहिम अब धीरे धीरे रंग ला रही। मानकों से इतर इन कार्डों के जरिए खाद्य योजनाओं का लाभ उठाने वाले भी खाद्य पूर्ति निरीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने राशन कार्ड जमा करवा रहे। चमोली जिले के थराली विकासखंड में अब तक कुल 17 अपात्र कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड पूर्ति निरीक्षक कार्यालय में जमा करवाए, जिनमें प्राथमिक खाद्य सुरक्षा के तहत 10 कार्ड, जबकि अंत्योदय योजना में 3 और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना में 4 कार्ड धारकों ने अपने कार्ड सरेंडर करवाए। इन कार्ड धारकों में एक अध्यापक तो दूसरे प्रवक्ता बताए जा रहे हैं। उनको इनकम के आधार पर देखते हुए जितने में पहले 2/3 लोग आ जाएं, वो उन लोगों का PHH या अंत्योदय कार्ड बन सकता है। और क्राइटेरिया उसमें मेनली यही है कि जैसे 15,000 तक अधिकतम आय हो, विधवा महिला मुखिया हो परिवार की, ये नाई, मोची, जुलाहे, स्वच्छक और असाध्य रोगों से पीड़ित ऐसे लोग, तो इन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है उसमें। बाकी ये नहीं है कि SFY कार्ड अमीर का बनता है। एक्चुअल में अमीर का कोई कार्ड नहीं बनता है। तो उस 2/3 अधिकतम होने के बाद अगर कार्ड बचते हैं तो उन्हीं लोगों को प्राथमिकता के आधार पर फिर राज्य खाद्य योजना, जिसको SFY बोलते हैं, वो कार्ड बनाए जाते हैं। ये जो 17 से लगभग 14-15 कार्ड स्वेच्छा से आए हैं। बाकी कुछ हमको पता चला है कि कोई टीचर हैं, एक लेक्चरर थे और एक एक्स फौजी थे, तो उनके हमको पता करने के बाद उनके हमने वैसे भी बाजपुर में आए दिन गोलियों के चलने की वारदात सामने आ रही। क्षेत्र में लगातार चल रही गोलियों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ। जानकारी के मुताबिक बाजपुर के नैनीताल रोड पर नैनीताल बैंक के शाखा प्रबंधक को अज्ञात हमलावरों ने पीछे से गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि गोली चलने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और मामले की जांच के लिए 2 टीमों का गठन भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि तहरीर आने के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
शाम को अपना बैंक से काम ख़त्म करके जब ये लौट रहे थे तो नमूना के पास पीछे से इन्हें किसी अज्ञात हमलावर ने गोली मारी है, जो कि इनकी कमर के आसपास लगी है। इनको तत्काल हॉस्पिटल एडमिट कराया गया और उसके बाद इन्हें हल्द्वानी रेफ़र किया गया है। इनके माता पिता को सूचना दी गई, इनके परिजन आ चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और इन्होंने भी अभी इनकी तबीयत ठीक है, परंतु अभी कुछ विशेष बात इन्होंने बताई नहीं है। हम लोग सभी सीसीटीवी कैमरे और सीडीआर का अवलोकन इसमें कर रहे हैं, जैसे प्राप्त होगी। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। सेलाकुई पहुंचे सूबे के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड में भंगजीरा का नगदी फसल के रूप में शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, सगंध पौधा केंद्र के वैज्ञानिक और औद्योगिक इकाइयों के संचालक मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य में कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जिससे वैज्ञानिक तरीके को अपनाकर पलायन को रोका जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस ओर व्यापक कदम उठा रही है, जिसके चलते पहले चरण में स्वैच्छिक चकबंदी लागू होगी। कैप में भंगजीरा के नगदीकरण कार्यक्रम में आने का मौका, उसके शुभारंभ करने का मौका मिला और वास्तव में आज हमारे यहाँ इतनी संभावनाएं हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कि हम सही प्लांटेशन करें, सही दोहन करें, वैज्ञानिक तरीके से इस काम को हम करें तो पलायन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के अंदर है, हम उसको रोक सकते हैं। क्योंकि आज अगर हमारा नौजवान रोजी रोटी की तलाश में बाहर जा रहा है, उसका कारण है कि उसको यहाँ पर संभावना नहीं दिखाई देती। इसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि हम चकबंदी लागू करें। पहले चरण में हम स्वैच्छिक चकबंदी लागू करेंगे, उसके बाद चकबंदी लागू करेंगे, उसके बाद में जिस प्रकार का क्षेत्र है, मान लिया तराई है, तराई में हम क्या उगा सकते हैं, हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हम क्या पैदा कर सकते हैं, ऑर्गेनिक के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं, इन सब सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने किसानों के सम्मान के लिए किसान सम्मान निधि दी जा रही है, वहीं उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में 2000 रुपये किसान प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन राशि का उल्लेख इस अभिभाषण में है। शीघ्र ही कैबिनेट में लाकर उसको हम लागू करेंगे और जो किसानों की आय दुगनी करने का सरकार का संकल्प है, हम उसको पूरा करेंगे। और आज इस विभाग को संभालने के बाद जो मैंने अध्ययन किया, आज जो हमारे किसानों को सब्सिडी मिलती है अन्य प्रदेशों की तुलना में कम है। और अध्ययन करने के बाद मैंने सचिव से बात की कि अगर हम हिमाचल के बराबर इसको करते हैं तो कितना खर्चा हम पर आएगा, लेकिन बताया कि 32 करोड़ रुपए हम पर खर्च आएगा। तो शीघ्र ही हम इसको कैबिनेट में लाएंगे और जो सब्सिडी अन्य प्रदेशों में मिलती है यहाँ के किसानों को देंगे और जो किसानों की आय दुगनी के है उस दिशा में एक बड़ा सार्थक कदम होगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। सर लगातार क्षेत्र में बड़ी बागवानी काटी जा रही है, लगातार भूमाफिया सक्रिय है, इस ओर क्या कदम उठाएगा? देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर ऐसे मामले आप संज्ञान में लाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी, ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। विभागीय भी बिल्कुल शांति से बैठा हुआ है, कोई भी बड़ी कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे तो बड़े मैं कहना कि आप मेरे संज्ञान में लाइएगा, अगर जो मामला संज्ञान में आएगा उसमें। पहाड़ में आपने देखा होगा भंगजीरा की चटनी खाते थे तो घरेलू उपयोग में ही इस्तेमाल होता था अभी तक वो। तो पीछे हमारे साइंटिस्टों ने उसकी खूबियाँ देखी, उसे टेस्टिंग किया उसका, तो उसमें ये पाया गया कि जो कोड लिवर ऑयल में ओमेगा 3, 6 और 9 जो शरीर को हार्ट के लिए, सेल रिजनरेशन के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए
उपयोग में होता है वो सारा का सारा उसी रेशियो में है इसमें। हिंदुस्तान ज़्यादातर वेजिटेरियन है, तो कोड लिवर ऑयल जो है ना, फिश की स्मेल आती है उसमें, वो खाते नहीं है लोग ज़्यादा, तो उसके लिए वेजिटेरियन सोर्स इसमें दिखा, तो उसको फिर हमने एक एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी बना के और एक हाई यील्डिंग ओमेगा 3 रिच वैरायटी बनाई, उसका फिर हमने पेटेंट कराई है। और यहाँ वक्त है कि और छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर कर लेते हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद यातायात व्यवस्था में बाधक बनने वाले अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई हो रही, जिससे अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त नजर आ रहे। वहीं कुछ स्थानों पर हटाया गया अतिक्रमण फिर से लगने की शिकायत पर नगर निगम ने दोबारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि नगर निगम की टीम पुलिस की मौजूदगी में त्रिवेणी घाट पहुंची, जहां अतिक्रमण को हटाया गया। फिर कोयल घाटी में डिग्री कॉलेज के पास अतिक्रमण होने की सूचना पर नगर निगम की टीम पहुंची और जेसीबी से अतिक्रमण ध्वस्त किए। साथ ही नगर निगम ने चेतावनी दी कि इस प्रकार से दोबारा अतिक्रमण करने की हिमाकत अतिक्रमणकारी ना करे, वरना उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। इस वक्त आप लोगों को मालूम भी होगा, शायद चारधाम यात्रा का सीज़न चल रहा है, तो जितने भी तीर्थयात्री हमारे यहाँ आएंगे उन सबको जो है किसी तरह की सुविधा ना हो, तो फिर इसी वजह से ये अतिक्रमण का अभियान चलाया जा रहा है। ये पूरे ऋषिकेश में अभी हमारा जो आज अभियान जो है वो रेलवे रोड पर है। अभी हम लोग जो है यहाँ पर मंडी के सामने जो डिग्री कॉलेज के सामने है, जितने भी इंक्रोचमेंट्स हैं वो सबको हटाया जाएगा। घाट पे भी टीम पहुंची थी, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ पे कार्रवाई के लिए एक्चुअली कुछ पेपर्स हैं उनके पास, कुछ बोल रहे हैं, तो उन्हीं पेपर्स के लिए हम लोगों ने बुलाया कि आप लोग ऑफिस में थोड़ा जमा कराएं। हम नहीं चाहते हैं किसी की कुछ गलत तरीके से टूट जाए, तो पेपर्स को एक बार थोड़ा देख लेंगे। कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति की तहरीर पर उसके पुत्र के साथ अनैतिक कार्य करने के लिए आरोप में एक बाबा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी बाबा के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे न्यायालय भेज दिया, जबकि पुलिस ने नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें, कोतवाली में एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया कि काला ढूंगी निवासी बाबा उसके नाबालिग पुत्र के साथ पढ़ाई के बहाने अनैतिक कार्य कर रहा था, जिसकी जानकारी नाबालिग ने घर पहुंचकर दी। बरहनी क्षेत्र से नाबालिग का मेडिकल परीक्षण कराकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया और मामले की जांच की जा रही है। तहरीर प्राप्त हुई थी बरहनी क्षेत्र से। इसमें एक व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि उनका एक 11 वर्षीय नाबालिग बेटा एक बाबा के पास रह रहा था, और बाद में ये पता चला है कि उन्होंने उनके साथ कुछ अप्राकृतिक दुष्कर्म जैसी काम किया है। तो इसमें हमारी पुलिस ने तुरंत सतर्क होकर कार्य किया और इसमें तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज किया। बच्चे से भी पूछताछ की गई और बच्चे ने सारी बात बताई है। श्रीनगर में आवारा जानवरों का आतंक प्रशासन और यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ। बद्रीनाथ NH 58 पर आवारा जानवरों के खड़े रहने से यातायात प्रभावित हो रहा। आपको बता दें, आवारा जानवरों के सड़क में घूमने से दर्दनाक घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वहीं चारधाम यात्रा के चलते लगातार पर्यटक बड़ी संख्या में पहाड़ों की ओर पहुंच रहे हैं, लेकिन सड़कों पर जानवरों के आतंक से यात्रियों को भी वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। SDM श्रीनगर ने बताया कि क्षेत्र की सभी गौशाला पूरी तरह भर चुकी हैं। अन्य क्षेत्रों की गौशाला में संपर्क किया जा रहा, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं मिली है जहां इन्हें भेजा जाए। आप देखते होंगे कि आजकल यात्रा सीजन भी शुरू हो गया है, जिसके चलते इन आवारा पशुओं के रोडों पे आ जाने से अचानक दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे जो पुरानी SSP थी, उन्होंने एक अभियान चलाया था, कामधेनु अभियान। उससे आवारा पशुओं पे काफ़ी लगाम लग गया था, जिससे वो सड़कों पे नहीं दिखाई दे रही थी। और जब से नए SSP आए हैं, तब से हाल फिर वही हो गए, बदतर हो गए पहले से।
गलियों में जहाँ तहाँ आवारा पशु लड़ते भिड़ते रहते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना। गौशाला एक श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र की वो फुल है, वहाँ लगभग 50 के आसपास बड़ी गाय हैं और कुछ छोटे गाय के बच्चे हैं, तो वो तो फुल है। उसके अलावा हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई हरिद्वार की आगे से कोई गौशाला मिल जाती है आवारा पशुओं को लेने के लिए 100 तो उनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हम कर देंगे, लेकिन अभी भी ये चीज़ हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।